मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर हो रहा है। केमिकल सेक्टर की अगर बात करें तो इसको इस वजह से फायदा और नुकसान दोनों हो रहा है। डॉलर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो केमिकल सेक्टर में आगे क्या होगा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट के बाद पेमेंट डॉलर में आता है, इसलिए डॉलर मजबूत होने से एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा पड़ने लगा है। इसी वजह से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। डॉलर पिछले एक साल में करीब 7% मजबूत हुआ है। इंपोर्ट कॉस्ट काफी बढ़ गई है। लास्ट ईयर के मुकाबले 10 to 15% इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा हो गई है, क्योंकि डॉलर सामने काफी वीक हो गया अगेन यूएस डॉलर। फ्रीट चार्जेस काफी इंक्रीज हो गए, बिकॉज अगेन फ्रीट जो हमारा होता है वो डॉलर्स में होता है, सो वी हैव टू पे मोर, ज्यादा पे करना पड़ रहा है अभी 10 to 15% फ्रेट के अंदर में। तो इंपोर्ट महंगा हो गया और एक्सपोर्ट सस्ता हो गया है, तो नुकसान तो है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले अहम रॉ मटेरियल और अन्य इंटरमीडिएट्स चीन, कोरिया और जर्मनी से आते हैं। भुगतान डॉलर में होता है। सरकार रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर करीब 7% तक लाभ देती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, और इसी वजह से इंपोर्टेड इनपुट पर निर्भरता भी बढ़ी है। अब इंडस्ट्री की मांग है कि ड्यूटी ड्रॉबैक, जो अभी अधिकतम 2% है, उसे बढ़ाकर कम से कम 5% किया जाए ताकि घरेलू केमिकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देते हैं, उसमें 2 टाइप के एक्सपोर्ट बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। एक ड्यूटी ड्रॉबैक है और एक रोड टैप स्कीम है। तो हमारी डिमांड ऐसी है कि ड्यूटी ड्रॉबैक रेट जो अभी 0.5% से 2% तक मिलता है, वो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% से ज्यादा मिलना चाहिए। भारत का कुल केमिकल निर्यात अमूमन 20 से 25 बिलियन डॉलर होता है। मौजूदा स्थिति में सरकार और निर्यातक को खास लाभ नहीं हो रहा है। जिन जिन देशों के साथ हमारी स्पर्धा है, वहां पहले से ही टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा है। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करनी है तो सरकार को नियमों में थोड़ी सी छूट छाट देनी पड़ेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद।